राम राम जी। सारा न लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं आज का काम। आपका अपनी एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो जी आज सुबह मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ और कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं और अभी मैं पी रही हूँ पानी। तो फिर मैं मशीन लगाऊंगी। आज थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि रात को थोड़ा लेट सोए तो इसलिए लेट हो गए। कल मतलब फ्रेंड आई थी तो इसलिए लेट ही हो गया था। फिर उसके बाद फिर बातें करने लग गए और बच्चे भी फिर लेट ही सोए तो हम भी, तो इसलिए फिर लेट उठा गया आज। और ये कुछ मेरा हाथ भी दर्द दे रहा था तो ये मैंने चेपी बांध रखी थी। इसको मतलब रात को बांध के सोती हूँ। स्प्रे से दिया उसने और ये चेपी सी दी है डॉक्टर ने कि ये बांध के सो जाना। तो ये सामने बैठे हैं, आज ये इनकी भी छुट्टी थी तो ये पूछ रहे हैं कि कितना दर्द है। मैं बोली कि अब थोड़ा सा ऐसे मुड़ तो रहा है, इनसे बात कर रही हूँ कि ऐसे मुड़ तो रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि दर्द कहाँ से हो रहा। पूरा ये नस दुख रही है। तो वैसे पहले से आराम है। तो जी मैंने पानी वानी पिया और फिर मैं लगी यहाँ पे ये बेड शीट धोने। तो मैंने वैसे तो सुबह में पहले बाहर तो का धोती थी उठ के, फिर आज लेट उठे तो मैंने सोचा कि चल पहले इतना ये मशीन लगा देती हूँ। मशीन में पानी भर दिया था और ये बेड शीट इतने एक चक्कर पूरा हो जाएगा, बाहर का धो के आऊँगी तो फिर उसको निकाल दूँगी। तो कपड़े बाद में धो जाएंगे। तो ये वाइट चादर हैं तो इनको मैं पहले ही डाल देती हूँ। तो इसलिए मैंने चादर धोनी डाल दी और अभी मैं धोने लगी बाहर का, कि इतना बाहर का धो के आऊँगी तो उसका राउंड पूरा हो जाएगा। फिर उसको निकाल के सुखा दूँगी मैं ब्रश मार के। तो ये मैं बाहर का धो के आ गई हूँ अभी। और ये अभी तक अंश सो रहा है, वंश भी उठ लिया है और ये उठ लिए थे। तो बाकी तो हम सारे लेट उठे थे आज, लेकिन अभी तक अंश सो रहा है, वंश भी उठ लिया है। उठाया नहीं है वैसे, वो बोला था कि मम्मी मेरे को उठाना नहीं, लेकिन अपने आप उठ लिया है वो। तो जी ये मैं फिर लगी नाश्ता बनाने में। बोली कि चल कपड़े धो रही हूँ तो साथ साथ फिर भूख लग आएगी। तो ये बोले कि मैं बोली कि नाश्ता करोगे। वंश तो मना कर गया, बोला मम्मी मैं नहीं करूँगा नाश्ता। तो ये अभी और ये बोले कि ठीक है बना ले। मैं बोली फिर कपड़े वपड़े लग जाऊंगी और पोछा झाड़ू तो सारा काम लेट हो जाएगा। तो फिर हमने किया नाश्ता और मगर फिर तो लेट हो जाएंगे। तो कपड़े धो दिए थे, इसकी बेडशीट धो दी थी मैंने दोनों बेडों की। फिर मैंने सोचा कि ये सारा फैला पड़ा था कि इसकी बेडशीट बिछा देती हूँ। और ये देखो अंश वंश शाम को मतलब आज उठाया नहीं था। ये कॉपी कापी पेन पैन सारा यहीं पे रखा हुआ है और कुछ मैं भी अपनी ये पन्नी वन्नी सूट वूट इसी पे रख किराए रखती हूँ। तो ये बेड तो हमारा परमानेंट ये समझो कि बुक ही रहता है। कभी कॉपी किताब वन सर की तो कभी मेरे सूट, इस पे तो ऐसे ही रहते हैं। तो आज मैंने इसकी बेडशीट धो दी थी निकाल के। फिर मैंने अब 2 बार हो लिया, ऐसे ही करती हूँ कि धोती हूँ और ये सूख जाती है। गर्मी होने लगी ना, 7-7 1 घंटे में बाहर सुखाने से सूख जाती है चादर। तो मैंने सोचा कि फिर इसी को बिछा दूँ, दूसरी निकालूंगी और इसको प्रेस करके रखूँगी। तो मैं सोचा कि अभी 2 ही तो है, ऐसे ही इसको बिछा दूँ, नहीं तो फिर ये ऐसे ही रह जाएगा। फिर ये अंश वंश उठ जाएंगे तो ज़्यादा कर ये भी इसी बेड पे रहते हैं। कुछ भी काम करना तो यहीं पे आके करते हैं, क्योंकि दूसरे रूम में टीवी है तो वहाँ पे हाँ मतलब ये टीवी देखने लग जाते हैं कभी कभार। और पता नहीं क्योंकि ये भी ऐसे ही बोलते हैं कि मम्मी हमें इसी में अच्छा लगता है, यहाँ पे मतलब होमवर्क करना है। या फिर ये इधर मतलब खोल लेते हैं खिड़की को और धूप आती है तो इनको यहीं अच्छा लगता है। खिड़की भी नहीं खोलते तो पता नहीं क्योंकि हम मम्मी हम तो यहीं काम करेंगे। तो इसी रूम में रहते हैं और इसी में मेरी मशीन है तो सारे कई बार इसी में इकट्ठे हो जाते हैं। उधर वाले रूम में तो बस टीवी देखना होता है या फिर सोना होता तो तभी जाते हैं ज़्यादा कर। और अभी तो इसी में रहते हैं। और लेकिन इस सर्दी में ना इसमें मतलब ठंडी भी नहीं लगती ज़्यादा इस रूम में। लेकिन अब ज़्यादा कर गर्मी में तो उधर परले रूम में ही रहेंगे क्योंकि उसमें एसी है, इसमें एसी नहीं है। तो फिर कूलर हम इसलिए नहीं लगाते कि उसी में काम चल रहा है एक में ही, तो फिर डस्ट आएगा बहुत सारा खिड़की में। तो जी मैंने ये चादर बिछा दी। फिर मैंने सोचा कि चल इनका फ़ायदा उठा लूँ, पापा बेटा आज ये। तो ये मैंने शूज़ धोए थे और ये स्कूल के शूज़ थे इनके 2-2 जोड़ी। तो ये डिब्बे खाली थे। जब शूज़ मतलब आते हैं तो मैं डिब्बों को रख देती हूँ। फिर जो मतलब नहीं पहनने होते ना जूते चप्पल तो उनको उठा के मैं इनमें डाल के रख देती हूँ ऊपर। फिर निकालने हो तब निकाल लेते हैं। तो यहाँ इस शोकेस के ऊपर रख देती हूँ सारे जूते। और कुछ मतलब नए नए हैं वो अंदर रख देती हूँ, बाकी जो डेली यूज के और मतलब जो एक्स्ट्रा होते हैं जैसे अब 4 जोड़ी ये स्कूल के हो गए तो इनके अभी ये पहन के तो जाने नहीं, स्लीपर पहन के जाते हैं पेपर के टाइम। तो मैं बोली बेटा ये धो तो दिए, ये आगे अटेंगे अलमारी में, इनको ला ऊपर जचा देती हूँ। तो ये वंश था मखा या तो तू इनको डिब्बों को उतार दे या फिर जूते डाल दे। तो ये बोला कि मम्मी आप ही उतार लो, मैं तो यहाँ से पकड़ा दूंगा, इनको डाल दूंगा। तो ये लगे फिर वंश इनको डालने पकड़ाने। तो फिर जूते तो मैंने रख दिए हैं। फिर मैं ये कवर रह रहे थे चादर तो बिछा देती कि मैं बोली कि बेटा चलिए कवर और लगा देती हूँ, फिर तुम लोग यहाँ आ जाओगे तो फिर हटोगे नहीं। तो ये मैंने इस बेड की तो कर दी है बेड शीट ठीक। और अभी मैं
दूसरे बेडरूम में आ गई हूँ, वो अंश भी उठा दिया था कि बेटा उठ लो, टाइम हो गया है ज़्यादा। तो इसकी भी बिछाई देती हूँ, इसकी भी साथ में निकाल दी थी। तो मैंने सोचा कि ये कपड़े धोए थे, उन्हीं थैले में थे कुछ, तो कुछ तो मेरा हाथ दुख है, और ये बेड उठाना मतलब रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, कपड़े रखना। तो ये उन्हीं कपड़े मैंने थोड़े से धो के इसमें थैले में रखे थे। तो मैं बोली कि आप या तो बेड उठा दो या फिर इसको थैले को रख दो इसमें। तो वैसे तो इसी ने मतलब बोली थी कि उठा दो, मेरा हाथ दुखा है, तो आप आज हो ही तो मखा चल इसका भी फ़ायदा उठा लो, है तो इसको भी थोड़ा सा काम बता दूँ। तो इसने ये गद्दा उठाया, बेड उठाया, और फिर उसके बाद मैंने वो थैला इसके अंदर रख दिया है। मखा तो चादर तो उठे रही है, फिर इसको बेड को उठाते हैं गद्दे को तो ये चादर बटड़ी हो जाती है। तो मैं बोली कि वो उठ तो रही है, दो तो राखी है, चादर बिछानी है, तो आप एक बार इस गद्दे को उठा दो, इसमें मैं ये कपड़े रख दूँगी। तो वो उन्हीं कपड़े थे, थोड़े से मैंने रख दिए थे उसमें उठा के। और फिर मैं नहा आई, मेरा काम हो ही गया था सारा। और ये लास्ट गानी बची थी ब्लैक कपड़ा की, पीछे से धोए थे। तो मैं बोली कि काम तो हो ही गया, चलिए इनको सुखा दूँ। और बाकी बाहर के सूख ही गए थे, सूखते जाते और उतारते जाऊँ थी, क्योंकि गर्मी धूप आने लगी तेज़। तो फिर मैंने सोचा कि चल मैं बाद में सुखाती हूँ, बोड़े की तरह हो रही थी बाल, मतलब पूरे ऐसे हो रहे थे। तो मैं सोची कि चल मैं पहला कंघी कर लूँ, इतना फिर वो बाहर कपड़े हैं जो एक आधा सिला रहा होगा तो और अच्छे से सूख जाएगा। तो मैं यहाँ पे आंगन में करने लगी हूँ कंघी। फिर उसके बाद मखा फिर मैं सुखा के आऊँगी, नो कपड़ा है ना, पहले कंघी ये कर लूँ कि नहाई हूँ तो फिर ये ऐसे ही रह जाऊँगी, फिर दूसरा काम लग जाऊँगी। तो नहाते ही कर ली तो कर ली। तो जी मैं यहाँ पे फिर कंघी करने लगी, और फिर इसके बाद मैं कंघी करके फिर मैं आ गई हूँ। ये मच्छरदानी धोई थी आज, और ये कंबल धोया था तो बाहर। और फिर मका ये सुखा दूँ, जो सूख रहे हैं वो उतार दूँ। तो ये स्टैंड पर कपड़े डाल रखे थे, ये सूख गए थे। फिर मका इन्हें तो तार के अंदर ही रख दूँ, फिर इन्हें फोल्ड वगैरह कर दूँगी, जो सा का प्रेस करनी है कर दूँगी, और जो से ऐसे रखन के हैं उनको तय करके मैं रख दूँगी। तो फिर यहाँ पे मैं इन्हें चेक कर करके उतारूँगी, कोई गिल्ला तो नहीं है। तो ये मैंने यहाँ पे फिर इसके बाद ये कपड़े उतार लिए हैं। तो जी सारा काम हो गया है, अभी टाइम हो गया है 1:15 का, और कपड़े धोगे ना धो ली हूँ। और अभी वंश सुबह हमने तो कर लिया था नाश्ता, और ये लेट उठा था, तो ये अभी बना रहा है मैगी। मतलब वंश तो उठ लिया था, अंश नहीं उठा था। फिर ये मना भी कर गया कि क्योंकि उठते ही सुबह सुबह भूख नहीं लगती। तो फिर इन दोनों भाइयों ने प्लान बनाई कि मैगी खाएंगे। तो ये यहाँ पे बना रहा है मैगी, और इसको लगी फिर दोबारा भूख, ये पराठे रखे थे तो ये चटनी के साथ अब दोबारा पराठे खाने लग गया। और मैं लग गई अब फिर अपना ये मशीन पे। तो आज वो फ्रेंड आएगी, तो उसका फ़ोन आया था, तो उसका एक कमीज़ तो सूट तो हो गया था, और ये एक बच रहा था। तो मैंने सोचा कि डाल के भी देख लेगी और ले भी जाएगी। लेके तो नहीं जाएगी, क्योंकि इसको तुरपाई करना है, फिर उसके बाद ही जाएगा। तो वो आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चल इसको मैं कर ही देती हूँ, अपना डाल के देख लेगी, कोई फिटिंग वगैरह की कमी होगी तो फिर मार देंगे। तो इसलिए मैं इसको ये इसका सूट तैयार करने लगी, और बाकी ये बच्चे अपना मैगी खाने लगे। तो जी फिर हो गई है शाम, 5 बज गए हैं। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा कपड़े भी सीधे करे थे, और थोड़ा बहुत का प्रेस करी, कुर्ती तैयार करी। तो उसके बाद फिर ये आ गई थी, क्योंकि इसकी कुर्ती तैयार करने लगी हूँ। तो आज तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करा, मतलब शरीर ऐसे थक सा गया है पूरा। नहीं तो आधा घंटा रेस्ट कर लेती थी, घंटा आधा घंटा। तो आज तो बिल्कुल मैं लेट ही नहीं पाई। तो ये इसका कुरियर आया था, तो इसको हम खोल के देख रहे हैं। मतलब सूट अच्छा है, देखा तो बोली कि जैसा दिखा था वैसा ही है, सुंदर है सूट तो खैर, और मेरे को भी सुंदर लगा। तो इसका आया था ये कोरियर। तो मैं बोली बाण अपना कोरियर ले जाना है। इसने तो कह दिया था कि वीडियो बना के भेज दे। मैं बोली कि ना तू अपना सूट भी डाल के देख लेना और इसको भी देख जाना। तो यहाँ पे हम इसकी लेंथ वगैरह नापने लग गए। तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर बढ़ानी है तो ये बॉर्डर हटा के हम बढ़ा सकते हैं। तो फिर ये बोली कि ना सलवार पे ठीक रहेगी, इतना ही है, इससे ज़्यादा लंबा तो नहीं होगा। तो मैं बोली ठीक है। तो मैं बोली कि इसका अस्तर ले आना और इसको अभी रख दो। तो ये और 3 सूट और लेके आई थी, तो मैं बोली इसका अस्तर ले आना, इतने में मैं दूसरे सूट सिल दूँगी जो से आप लाए हो। तो बोली ठीक है। तो इसको इसने मैं कहा इसको फ़ोल्ड करके रख दे, और इसको कुर्ती को तो ले ही जाना, अस्तर मिला जाना इसका। और ये थी इसकी सलवार, बोली कि सलवार बना देना। वैसे तो ये ज़्यादातर पैंट ही पहनती है, फिर बोली कि इसकी तो सलवार ही बना देना। थोड़ा सा कपड़ा वैसा था, वो मतलब लटकन वाला लेलन तरह से। तो बोले इसकी तो सलवार ही बना देना, पैंट नहीं चलेगी इसकी। तो मैं बोली ठीक है। फिर ये दूसरा लेके आई थी, वो दिखाने लगी। मैं बोली कि सूट तो ये भी प्यारा है, बहुत सुंदर है। कब लेके आई? बोली अब गाँव गई थी ना, तब तब लेके आई थी घर से। तो मैं बोली सुंदर है सूट तो। इसका अस्तर बोली कि लेके आऊँ थी, आते आते तो मिला नहीं मेरे को। बोली कोई बात नहीं फिर ले आना।
तो यहाँ पे फिर ये दिखाने लगी ये सूट, और सुंदर सुंदर सूट थे इसके। तो जी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना।